नमस्ते साथियों, आनंद पारिक और ये स्टडी फ्लाई जिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी फ्लाई हमारा निशुल्क ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन का एक मंच है और हिंदी साहित्य का इतिहास हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास और क्लास हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 18 नंबर ये क्लास हमारी है। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है आदिकाल। आदिकाल का ये 11वां या यूं कहें कि 11वीं क्लास है, 11वां भाग है। आदिकाल के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य पर हम पहुंच गए हैं। लौकिक साहित्य, आदिकालीन लौकिक साहित्य। इसमें आज हम जिन दो ग्रंथों की बात करेंगे वो है एक तो ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा, और दूसरी जो रचना है वो है वसंत विलास। तो बहुत ही शानदार दोनों रचनाएं हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार ये क्लास रहने वाली है। चलिए तो शुरू कर देते हैं हम। लौकिक साहित्य की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले लौकिक शब्द आ जाता है। और लौकिक शब्द का अर्थ क्या है? लौकिक लोक और इक से बना है। लोक धन इक, लोक शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है तो लौकिक बन गया है। इक का अर्थ है संबद्ध, और लोक जो मूल शब्द है उसका अर्थ है, आपको पता ही है, लोक कहते हैं संसार को, लोक कहते हैं जन को, लोक कहते हैं जो जन से संबद्ध है। इक लग गया, लोक यानी जन, लोक यानी लोग, संसार, ये मूल शब्द है। एक प्रत्यय लगने से लौकिक बना, जो संसार, तो अर्थ क्या निकल रहा है? जो संसार से संबद्ध हो या लोक या जन से संबद्ध हो, जिसका विषय पारलौकिक ना होकर इहलौकिक हो। इहलौकिक मतलब इस लोक से जिस पर हम रह रहे हैं, पारलौकिक यानी अगला लोक। पारलौकिक धार्मिक ग्रंथों का विषय रहा है। तो लौकिक साहित्य में हम जो संसार से संबंध हो, जो लोक या जन से संबद्ध जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक साहित्य। अब प्रश्न तो ये भी बनता है, आपके मन में भी आएगा, तो क्या जो जैन साहित्य है, जो सिद्ध साहित्य है, जो नाथ साहित्य है, जो रासो साहित्य, क्या वो लोक से संबंधित नहीं है? लोक से संबंध तो वो भी रखता है, लोगों से संबंधित ही है, क्योंकि जो नाथ पंथ का हठ योग है वो लोगों से ही संबंधित है। सिद्धों के पंचमकार है, किससे संबंधित है? लोगों से संबंधित है, लोक से संबंधित है। और जो वीर गाथात्मक साहित्य है, जो रासो साहित्य रचा गया, वो भी तो लोक से संबंधित है। लोक ही तो गाते थे, लोक में जन में गाया जाता था। लेकिन यहाँ लोक से अर्थ ये है कि लौकिक साहित्य हम देख लेते हैं, जो प्रवृत्तियां चल रही थी उनसे अलग हटकर। देखिए, जो धार्मिक साहित्य की प्रवृत्ति थी, सांप्रदायिक साहित्य की प्रवृत्ति थी, वीर गाथात्मक साहित्य की प्रवृत्ति थी, वो तो एक प्रवृत्ति में बंधा हुआ साहित्य है, उसे हमने नाम भी दे दिया है। लेकिन जो स्वतंत्र साहित्य है, जो उस प्रवृत्ति में नहीं है, धार्मिक नहीं है, वीर गाथात्मक नहीं है, वो हम लौकिक साहित्य में रख रहे हैं। लौकिक साहित्य देखिए, परिभाषा थोड़ी देख लेते हैं। आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों, क्या क्या प्रवृत्तियां चल रही थी साहित्यिक? सिद्ध, नाथ, जैन, रासो। सिद्ध, नाथ, जैन तो धार्मिक में आ जाएंगे, रासो जो है वो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। सिद्ध, नाथ, जैन, रासो आदि के अतिरिक्त जो स्वच्छंद रूप में, इसमें श्रृंगारिक रचनाएं भी आ जाएंगी, और जो प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं वो भी आ जाएंगी। अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों को आधार बनाकर रची गई, इन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जाता है। सिद्धनाथ, जैन जो भी साहित्य रचा गया वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रचा गया, ना कि स्वांत सुखाए। रासो साहित्य भी अपने आश्रयदाताओं की प्रसन्नता के लिए, आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन करने के लिए रचा गया।
इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति हमें मिलती है, उसमें हम लौकिक साहित्य को रखते हैं। और जो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां मिलती हैं उन सबसे वो अलग है। तो आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों जैसे कि सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, ये चारों प्रवृत्तियां हम पीछे पढ़ चुके हैं। आदि के अतिरिक्त, इन चारों प्रवृत्तियों के अतिरिक्त जो स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों को आधार बनाकर रची गई, उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जाता है। तो जो दूसरा धार्मिक साहित्य था उसका विषय जो था पारलौकिक था और इसका विषय इहलौकिक है। तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। लोक से जुड़ा हुआ साहित्य यानी ऐहिक साहित्य, यूं ऐहिकता के चिन्ह सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य में भी मिलते हैं, लेकिन ये संप्रदाय व धार्मिक सिद्धांतों में लिपटे हुए हैं। तो संप्रदाय विशेष, धार्मिक तत्वों के निरूपण, इन सिद्धांतों में ये लिपटे हुए हैं और इसीलिए इसे हम पारलौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में नहीं रखते हैं, पारलौकिक में रखेंगे। लौकिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? लोक रंजन करना, लोगों का मनोरंजन, जन का मनोरंजन, संसार का मनोरंजन करना इस साहित्य का मुख्य जो है वो उद्देश्य रहा है। आगे देखिए, और अन्य जो साहित्य उनका केवल मनोरंजन उद्देश्य नहीं है, धर्म तत्वों का प्रचार करना, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना, तो इस तरीके के जो अन्य तत्व दूसरे साहित्य में मिलते हैं और वो एक प्रवृत्ति में बंधा हुआ साहित्य है और ये जो है स्वच्छंद स्वतंत्र साहित्य है। तो चलिए लौकिक साहित्य में क्या पढ़ेंगे, आदिकालीन लौकिक साहित्य की सामग्री क्या है। देखिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, पद्य में व गद्य में। गद्य तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पद्य शुरू कर रहे हैं। इसमें एक तो रचना देखिए, ढोला मारू का दूहा, ढोला मारूरा दूहा आएगी, एक रचना इसमें ढोला मारूरा दूहा आएगी, कवि कलोल ने द्वारा रचित है। बसंत विलास रचना इसमें पढ़ेंगे, विद्यापति को पढ़ेंगे, संदेश रासक पढ़ेंगे, प्राकृत पेंगलम पढ़ेंगे, और मैं कैसे भूल गया यहाँ पे कि हम इसमें अमीर खुसरो को भी पढ़ेंगे। अमीर खुसरो जिन्हें डाल दिया है फुटकल श्रेणी में, किसने? आपके हमारे जो विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो अमीर खुसरो को भी इसमें पढ़ेंगे। विद्यापति और अमीर खुसरो तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परीक्षा, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें इनसे प्रश्न बना नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं ढोला मारूरा दूहा, जैसा कि आपको टाइटल में ही पता चल गया था, ढोला मारूरा दूहा और बसंत विलास, ये दोनों रचनाएं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, दूहा घना पुराना अच्छई, बहुत ही प्राचीन काल में रचित माने जाते हैं। ये इनके विषय में जो है कथन है, दूहा घना पुराना अच्छई। रचनाकार कौन है ढोला मारूरा दूहा के? कवि कलोल मूल रचनाकार है। देखिए कवि कलोल ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा जो दोहे हैं उनकी रचना करके जो है वो परलोक सिधार गए। और बाद में कहा जाता है कि एक जैन कवि थे कुशल राय वाचक, उन्होंने इनके दोहों का संकलन किया और अपनी तरफ से कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसमें विस्तार किया। तो ढोला मारूरा दूहा रचनाकार जो हैं कवि कलोल हैं, मूल है रचनाकार, ये मूल रचनाकार हैं। रचना काल इसका है 1473 ईस्वी। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल राय वाचक, वाचक बोलते हैं कथावाचक होते थे उस समय, कुशल राय वाचक कथावाचक ने चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। तो इसके संकलनकर्ता कौन हो गए? कवि कुशल राय वाचक 1561 ईस्वी। तो आपको तीन चीजें इस मेन जो ये पहला प्रश्न है हमारा आज का, इस पे ध्यान रखनी है। ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन है? कवि कलोल। ऑप्शन में आए कुशल लाभ,
या कुशल राय वाचक, कुशल राय या कुशल लाभ। यहाँ पर आप कुशल लाभ भी कर सकते हैं। देखिए कुशल लाभ एक ही बात है। तो संकलन करता तो कुशल लाभ है। अगर अकेला रचनाकार में आ जाए कुशल लाभ तो आपको कुशल लाभ इसका आंसर सही होगा। अगर कलोल आ जाए रचनाकार के साथ तो कवि कलोल इसके रचनाकार होंगे। रचना काल इसका 1473 है और संकलन काल जो कुशल लाभ द्वारा किया गया वो 1561 ईस्वी है। तो ये तथ्य आपको अलग अलग अपने दिमाग में रखने हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना है, मिक्सचर नहीं बनाना है इनका। तो चौपाइयाँ जोड़कर कुशल लाभ ने कलोल की रचना में चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दे दिया 1561 ईस्वी में। जबकि ये रचना कवि कलोल ने रची थी, दोहा में रची थी, दोहा छंद में रची थी 1473 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए। भाषा इसकी राजस्थानी है और डिंगल शैली है। डिंगल शैली आप कहेंगे कि पढ़ते आ रहे हैं, युद्धों में प्रयुक्त होती थी और ये है प्रेम काव्य। तो इसमें आपको डिंगल शैली ही करना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा है और डिंगल शैली में रचा गया है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। अल्प मात्रा में संयोग श्रृंगार भी इसमें मिलता है लेकिन अल्प है। वियोग श्रृंगार प्रधान रस है। छंद दूहा, नाम में ही आ जाता है। ढोला मारूरा दूहा, दोहा, दोहा छंद इसमें है। संपादन देखिए इसका किसने किया। 1934 ईस्वी में 3 विद्वान हैं, श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। सब पदों का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका संपादन करवा दिया। किसने? श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारिक, नरोत्तम स्वामी, 1934 ईस्वी। अब आपके पास 3 व्यक्तित्व हो गए हैं। रचनाकार कलोल हो गए हैं, संकलनकर्ता कुशल लाभ हो गए हैं 1561 में, और तीसरा तथ्य इससे संबंधित आपके पास आ गया है 1934 ईस्वी में इसका संपादन करते हैं 3 विद्वान हैं, राम सिंह, सूर्यकरण पारिक, नरोत्तम स्वामी। भाषा राजस्थानी, क्योंकि ये जो है राजस्थान में ही प्रचलित था। बीकानेर के आसपास जो पूगल क्षेत्र है वहीं की इसमें कहानी है और वहीं पर ये जो लोक काव्य है वो प्रचलित था। तो राजस्थानी इसकी भाषा है और डिंगल शैली है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार तो आप नहीं भूलेंगे जब इसका वर्ण्य विषय या कथानक आप देख लेंगे। तो चलिए आगे देखिए। नायक कौन है? काव्य का नायक जो है वो ढोला है। सालय कुमार भी बोलते हैं ढोला यानी सालय कुमार। जयपुर के कौन है ढोला? जयपुर के कछवाहा वंश के राज शासक हैं एक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला, इसका नायक है। कौन नायक है? ढोला, सालय कुमार। जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र है राजकुमार ढोला। नायिका मारू, मारू यानी मारवणी, मारवणी का नाम ही मारू है। नायिका है मारू यानी मारवणी। कौन है मारवणी? पुग्गल के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी इसकी नायिका है। पुगल के राजा है पिंगल, उनकी पुत्री है मारवणी। पुगल कहाँ है? बीकानेर के पास है। सह नायिका को एक्ट्रेस मालवणी, सह नायिका है मालवणी, ये मालवा की राजकुमारी है। मालवणी और मारवणी याद रखिए। मारवणी यानी मारू, ये तो इसकी नायिका है, प्रधान नायिका है। और पुगल के राजा पिंगल की पुत्री है मारवणी। और मालवणी मालवा की राजकुमारी है। मालवणी से जो अगला माल मालवा, ये आपने याद रखना है। मालवणी मालवा, तो प्रधान जो पहले अक्षर हैं 2 मैच हो रहे हैं मालवा और मालवणी में, तो वो आपको याद रखना है। तो देखिए कथानक क्या है इसमें। ढोला नामक राजकुमार जो हैं, ढोला नामक राजकुमार व मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारूरा दूहा। ढोला और मारवणी 2 इसके नायक नायिका हैं, उनकी प्रेम कथा का वर्णन कलोल और बाद में कुशल लाभ ने इसमें किया है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय
3 वर्ष का था तथा पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। देखिए, पुगल में अकाल पड़ गया था तो राजा पिंगल अपनी कन्या और पत्नी के साथ चला गया था कछवाहा वंश के राजा नल के यहाँ पर। कुछ दिन वो वहां ठहरे। पिंगल की पत्नी ढोला पर रिझ गई। ढोला सुंदर था तो अपनी पुत्री मारवणी का विवाह उसके साथ कर दिया। क्या अवस्था थी मारवणी की उस समय? 1.5 वर्ष। और ढोला की अवस्था उस समय थी 3 वर्ष। बाद में स्थितियां सुधरी तो वे अपने राज्य वापस लौट आए। अब वापस लौट आने के बाद में ढोला जब बड़ा हुआ तो ये बातें उसके दिमाग से निकल गई कि उसकी शादी भी हो चुकी है। अब मारवणी तो अपने घर आ गई और ढोला उधर था। ढोला बड़ा हुआ तो उसका दूसरा विवाह हो गया मालवणी से। मालवणी यानी कि मालवा की राजकुमारी से। देखिए आगे, जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। इस पर मारवणी को, जो मारवणी है वो दुखी रहने लगी। इस पर मारवणी जो है वो दुखी रहने लगी। ये यहाँ से हटा दीजिए। इस पर मारवणी दुखी रहने लगी। उसने ढाडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। अब ढाडी कौन होते हैं ये गांव वालों को बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो गाते बजाते हुए घूमते हैं वो ढाडी। तो ढाडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। कौन? मारवणी ने अपना विरह संदेश भेजा। लेकिन ये संदेश ढोला को नहीं मिलते हैं, मालवणी को प्राप्त हो जाते हैं। और मालवणी सचेत होकर ये संदेश जो है वो ढोला तक पहुंचने नहीं देती है। वो संदेशों को बीच में ही अपने पास रख लेती है। मालवणी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को संदेश नहीं मिल सका। वही ले लेती थी संदेश और ढोला जो है उससे अनभिज्ञ रहा। एक बार मारवणी का संदेश ढोला तक पहुंच जाता है। देखिए, अब ढोला को सब कुछ याद आ जाता है, पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे शादी भी हुई थी कभी, और एक जो है वो नायिका भी है, इंतजार भी कर रही है। तो एक बार मारवणी का संदेश ढोला तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है? ढोला लाने के लिए चला जाता है मारवणी को। संदेश मिलने के पश्चात ढोला मारवणी को लाने की तैयारी करता है। उस समय वर्षा ऋतु थी। अब आपसे मैंने ये जानबूझ के यहाँ लिखा है कि वर्षा ऋतु थी। पूछ ली। आजकल क्या है कि प्रश्न किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो वर्षा ऋतु थी। मालवणी ढोला को रोकने का प्रयास करती है, किंतु ढोला मारवणी मारू को लाने के लिए रवाना हो जाता है। रोकने का प्रयास करती है मालवणी। कहती है कि जिन ऋतु बग पावस लिए धरती न मेल ही पाई, तिन ऋतु साई वल्हा कोई दिशावर जाई। नदियां नाला जल भरिया पावस चढ़िया पूर, करहाऊं तिलक सिही कादिम पंथी पुगल दूर। तो ढोला मारवणी को लेकर आ जाता है। दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। अंत में तीनों सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। अंत बहुत ही सुखद है। पहले विरह वियोग की कथा है और अंत इस काव्य का बहुत ही सुखद जो है कलोल या कुशल रायवाचक ने किया है। तो ढोला जो है मारवणी को लेकर 100 माह में वापिस आता है। 100 महीना लग जाता है ढोला को, मतलब वर्षा ऋतु में जाता है। शादी की उम्र भी आपको याद रखनी है। देखिए, ढोला 3 वर्ष का था मारवणी के साथ विवाह के समय, और ये देखिए केवल 1.5 वर्ष की थी मारवणी। मारवणी थी 1.5 वर्ष की और ढोला था 3 वर्ष का। वर्षा ऋतु में लाने के लिए जाता है। और ये चीज़ें थोड़ी सी फैक्ट जो हैं थोड़े से ध्यान में रखने हैं, आपको हाईलाइट रखना है इन्हें। इस रचना के आरंभ में मारवणी का वियोग वर्णन है। इस रचना के आरंभ में मारवणी का वियोग वर्णन है तथा बाद में मालवणी का वियोग वर्णन है। अंत इसका बहुत ही सुखद है। तीनों खुशी खुशी सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। ढोला का मारवणी मारू से विवाह के समय उम्र, देखिए मैंने स्पेशल यहाँ लिख दिया है, 3 वर्ष थी ढोला की विवाह के समय उम्र, और मारवणी की विवाह के समय उम्र 1.5 वर्ष थी। ढोला वर्षा ऋतु में मारवणी को लाने के लिए जाता है।
मालवणी जो है वो ढोला को रोकने का प्रयत्न करती है। जिण ऋतु बग पावस लई धरणी न मेल ही पाई, तिण ऋतु साहिब वल्लहा कोई दिसावर जाई। नदियां नाला जल भरिया पावस चढ़िया पूर, करहाऊं तिलकसी कादिम पंथी पुगल दूर। यानी कि जिस जिण ऋतु यानी कि जिस ऋतु में बग यानी बगुला, पावस यानी कि वर्षा तो देखकर जो है धरती पर पांव नहीं रखता। मेल ही पाई, मेल मतलब मेलना यानी कि धरना। जिस ऋतु के अंदर बगुला भी धरती पर बरसात को देखकर पांव नहीं धरता है, तीन ऋतु साहिब वल्लहा, उस ऋतु में साहिब वल्लहा, हे प्रियतम, हे मेरे साहिब, कोई दिसावर जाई, कोई प्रदेश जाता है भला। मारवाणी को लाने के लिए ढोला जा रहा है तो मालवणी रोक रही है। जिण ऋतु बग पावस लही, धरणी न मेल ही पाए, तीन ऋतु साई वल्ला कोई दिसावर जाई। अरे इस समय प्रियतम जी कोई जाता है क्या विदेश? जिस ऋतु में ये इतना जो बरसात हो रही है, बगुला भी पैर नहीं रख रहा है धरती पर। नदियां नाला जल भरिया पावस चढ़िया पूर, अरे नदी नाले जल से भर गए हैं, बरसात चढ़ आई है। और कराहूं तिलकसी, कराहूं मतलब ऊंट जो है, तिलकसी तिलक तिसलना मतलब फिसल जाएगा। कादिम का अर्थ है कीचड़ में। पंथी पुगल दूर, पंथी राही जो यात्रा कर रहा है वो यात्री, पुगल दूर बहुत है, ये ऊंट वगैरह ये फिसल जाएंगे कीचड़ के अंदर, और पुगल दूर है तो वो रोकने की कोशिश कर रही है इस तरीके से। तो ढोला मारवणी को लेकर 100 माह में वापिस आता है, ये भी आपने याद रखना है। तो आगे देखिए, विशेष तथ्य देख लेते हैं। ये तो हमारा था कथानक, कहानी क्या है आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। विशेष तथ्य देखिए, ढोला मारू का दोहा के बारे में कुल छंद है 788 दोहा छंद है। काव्य रूप इसका खंड काव्य है। भाषा राजस्थानी, डिंगल शैली, काव्य रूप खंड काव्य। कुछ जो है मुक्तक भी बताते हैं इसे, लेकिन आपने जो है इसका काव्य रूप खंड काव्य ही बताना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं था। भाषा राजस्थानी, डिंगल शैली। प्रमुख रस जो है वियोग श्रृंगार है, अल्प रूप में संयोग श्रृंगार भी इसमें है। वियोग पहले मारवणी का है, कथानक से आपको समझ में आ गया होगा, बाद में मालवणी का है, और अंत जो है सुखद है। छंद दोहा, दूहा कुछ चौपाइयाँ जो कुशललाभ ने जोड़ दी लास्ट में। नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है। त्रिकोणीय प्रेम को व्यक्त करने वाला ये काव्य है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा प्रेम गाथात्मक गेय रचना है। इसके पद आज भी बीकानेर व उसके आसपास के क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इस रचना के विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छी ये दोहा है, और पूछा भी जा सकता है परीक्षा में, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। दूहों में सोरठा भला, भली मरवणरी बात, बातों में मरवण की बात अच्छी है। जोबन छाई धन भली, नारियों में जो यौवन से युक्त नारी है वो अच्छी है। तारा छाई रात, और रात्रियों में जिस रात में तारों से भरी हुई हो, तारे छाए हुए हों, वो रात्रि अच्छी है। तो सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, याद रखना है। तो सोरठा और दोहा में रचित मारवणी की जो बात है वो बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी एक अर्थ निकलता है इसका। तो चलिए आगे देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। परिष्कृत हो गई है लोक रुचि और उसी का प्रतीक ये मानते हैं। केवल अभी तक हम मानते थे कि वहाँ पर आदिकाल में धार्मिक साहित्य रचा जा रहा है, वीर गाथात्मक साहित्य रचा जा रहा है, लेकिन परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक यहाँ पर हमारे सामने आ गई है रचना ढोला मारूरा दूहा। मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मालवणी मनुहार, कौन सी मनुहार? देखिए, वो कहती है डोला से जब मारवणी को लेने के लिए जाता है, जिन ऋतु बग पावस लेही, धरणी न मेल ही पाए, तिन ऋतु साई वल्हा कोई दिसावर जाए।
वो उसकी मनुहार कर रही है, उसे रोकने का प्रयत्न कर रही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मालवणी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताई है। नागमती भी रोकती है जब रतन सेन जाता है पद्मावती को लेने के लिए, तो उसी से समानता बता दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना है, लेकिन आपने नहीं मानना है। डॉक्टर नगेंद्र ने अवश्य माना है। जो सर्वमान्य मत है, श्रृंगार परंपरा हिंदी साहित्य में कहाँ से आरंभ होती है, तो संदेश रासक अब्दुल रहमान कह लीजिए, उसी उन्होंने जो लिखा संदेश रासक, उसी से हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये मत है और सर्वमान्य भी है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। अगर किसी विद्वान विशेष का नाम देकर पूछ लिया जाए तो ये रचना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने किससे हिंदी साहित्य में श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना है, तो ढोला मारूरा दूहा। और वैसे हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ सर्वमान्य मत संदेश रासक। आगे चलिए, राउल वेल 10वीं शताब्दी का रोडा द्वारा रचित एक रचना है, चंपू काव्य कृति है, चंपू है गद्य रचना है राउल वेल। जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई, राउल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई, उसका विकसित रूप ढोला मारूरा दूहा में देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। कथन पूछा जा सकता है किस विद्वान का ये कथन है। राउल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई, उसे ढोला मारूरा दूहा से एक नई दिशा प्राप्त हुई। उत्तरोत्तर लोगों की रुचि परिष्कृत होती चली गई है। ये कथन है ढोला मारूरा दूहा के बारे में मोतीलाल मेनारिया का ये कथन है। आगे देखिए, राउल वेल में जो है, अब राउल वेल रचना से कल्पना की तुलना की जाती है और राउल वेल में नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है, मांसल सौंदर्य है, लेकिन ढोला मारूरा दूहा में भावात्मक लगाव है, मांसल सौंदर्य नहीं है। देखिए, मारवाड़ी ने ढोला को देखा नहीं है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण नहीं है। छोटे थे तब शादी हुई है, बाद में बड़ा होने के बाद ना मारवाड़ी को देखा है ढोला ने, ना मारवाड़ी ने देखा है ढोला को मिलने से पूर्व। तो यहाँ पर मांसल सौंदर्य नहीं है, यहाँ पर जो है भावात्मक लगाव है इस रचना में, ढोला मारूरा दूहा में। राउल वेल में जबकि जो है वो नक्सिक सौंदर्य है नायिका का। तो चलिए आगे देखिए, ढोला मारूरा दूहा हेमचंद्र व बिहारी के पदों की बीच की योजक कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, हेमचंद्र और बिहारी के पदों के बीच की योजक कड़ी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कारण क्या है, हेमचंद्र के समय थोड़ा भावात्मक वर्णन था और बिहारी के दोहे मासल श्रृंगार से परिपूर्ण है। तो इन दोनों के बीच की कड़ी है, योजक कड़ी है। बाहरी वर्णन किया है बिहारी ने, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है, बनावटी वर्णन है, विभाव के कवि है, भाव नहीं है, लेकिन इसमें भाव है। तो ये बीच की योजक कड़ी है। अगला कथन, ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई है। यही परंपरा बिहारी के काव्य में, रीतिकालीन कवि हैं बिहारी, उनके काव्य में हम देखते हैं। तो उसके लिए जब हम देखते हैं तो वो परंपरा कहाँ से आई, तो यहीं से चली है। दोहे जो श्रृंगार के यहाँ आपके ढोला मारू का दूहा में है, तो मारवाड़ी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग एवं वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। वो तो कवि के पास कला है, तो कला पक्ष की प्रधानता है, लेकिन यहाँ के दोहे जो हैं वियोग और संयोग के ढोला मारूरा दूहा में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, और ऐसा मानना है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे चलिए, ढोला मारूरा दूहा। अगला कथन, ढोला मारूरा दोहा का सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा होगा। प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से बाद के जो
हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्य हैं उन्हें समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। और ऐसा मानना है किसका? विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीजें मैंने यहां पर आपको लिखी हैं। देखिए 1934 यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखी हैं मैंने, ये देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं इस रचना के, जो आप उसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? कवि कलोल। ये प्रश्न आ जाए तो सीधा उत्तर आपका कवि कलोल। ढोला मारूरा दूहा के संकलनकर्ता कौन है? कुशल लाभ या कुशल राय वाचक। ढोला मारूरा दूहा का रचना काल, सीधी साफ स्पष्ट बात है, 1473। और संकलन काल कुशल लाभ ने किया, ये मैं यहाँ भूल गया, 1561 ईस्वी। ढोला मारूरा दूहा के पदों का संपादन 1934, नरोत्तम स्वामी, सूर्यकरण पारिक, श्री राम सिंह। तो ये 3-4 बातें इस रचना के बारे में समानता रखती हैं, वो आपको याद रखनी है। रचनाकार कवि कलोल, संकलनकर्ता कुशल लाभ, चौपाइयाँ जोड़ दी थी 1561 ईस्वी में, कवि कलोल ने रचना की थी 1473 ईस्वी में। ढोला मारूरा दूहा रचना काल 1473, कवि कलोल ने रचा। ढोला मारूरा दूहा के पदों का संपादन 1934, नरोत्तम स्वामी, सूर्यकरण पारिक, श्री राम सिंह ने किया। महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए इसकी। आडा डूंगर, महत्वपूर्ण पंक्तियां 2-3 पंक्तियां देखिए। सोरठियो दूहो बलो, वो तो है ही महत्वपूर्ण है। आडा डूंगर बन घना, खरा प्यारा मीत, दे विदाता पंखुड़ी, मिली मिली आऊं नीत। मारवाणी का संदेश है ढोला को कि आडा यानी कि आडा बीच में, डूंगर पर्वत, वन यानी कि वन बहुत हैं, बहुत घना मतलब बहुत ज़्यादा हैं। आडा डूंगर बन घना, खरा प्यारा मीत, लेकिन मेरा जो मीत है, जो मेरा प्रियतम है, वो बहुत ही प्यारा है, एकदम खरा है, खरा सोना है। दे विदाता पंखुड़ी, विधाता भगवान अगर पंखुड़ी दे दे मुझे तो मिली मिली आऊं नित, रोज मैं मिलने जाऊं उसे, मिल कर आऊं रोज रोज। अगर पंखुड़ी हो, अगर पक्षी बन जाऊं मैं तो रोज। तो आगे देखिए। कागल नहीं कि मसी नहीं, लिखता आलस थाई, कह उन देश संदेशड़ा, मोल ही बढ़ई बिकाई। यानी कि कोई चार्ज अप्लाई होता है क्या संदेश भेजने पे? ये कहती है मारवाणी का संदेश ये ढोला को है कि वो बार बार संदेश भेजती है लेकिन ढोला को मिलता नहीं है, मालवणी रख लेती है अपने पास। तो वो कहती है कि कागज नहीं कि भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है ढोला का किसी तरह से। तब वो कहती है कि कागज नहीं कि मसी नहीं, कागल नहीं कि मसी नहीं, कागज नहीं है, स्याही नहीं है, या लिखते हुए आलस आ रहा है। समस्या कहाँ आ रही है? क्या उन देश संदेशड़ा, मोलई बड़ी बिकाई, या उस मतलब देश में संदेश भेजने का बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ता है, बहुत मतलब ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या कारण है? संदेश आ ही नहीं रहा है, मैं इतने लेटर भेज रही हूँ। तो कागल नहीं कि मसी नहीं, लिखता आलस थाई, कह उन देश संदेशड़ा, मोलई बड़ी बिकाई। तो ये मारवाणी का संदेश ढोला को। आगे देखिए अगली हमारी रचना जो है वो है बसंत विलास। बसंत विलास बहुत ही प्यारी रचना। इसका रचना काल बसंत विलास। इसमें आपको एक समस्या ये नहीं है कि इसका ना तो रचना काल और ना ही रचनाकार ज्ञात है, तो ये आपको रटने की आवश्यकता रहेगी नहीं। इसका रचना काल व रचनाकार दोनों ही अज्ञात है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण दिए हैं और इस मत का निर्धारण किया है कि यह रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वीं सदी के मध्य या ईस्वी 13वीं सदी की होनी चाहिए। ये कहा है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। उन्होंने एक लिखा है लेख बसंत विलास और उसकी भूमिका, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि 13वीं शताब्दी की रचना होनी चाहिए ये। और अगर आपसे पूछ ही लिया जाए कि कब की रचना है तो 13वीं शताब्दी आप कर सकते हो। वैसे इसका रचना काल और रचनाकार दोनों ही अज्ञात हैं। कुल छंद 84 इसमें दोहे हैं। भाषा ब्रज भाषा है। काव्य रूप मुक्तक है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार, श्रृंगार प्रधान रचना है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार इसका
प्रधान रस है। अब इसका वर्ण्य विषय क्या है? वर्ण्य विषय इसमें 84 दोहों में, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन वसंत का। और वसंत जब आता है तो उसके स्त्रियों पर जो विलासपूर्ण प्रभाव पड़ता है उसका मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप जो है वो श्रृंगार रस की तीव्र धारा एक तरीके से प्रवाहित करता है। प्रकृति और नारी दोनों पर, दोनों का जो मदोन्मत्त स्वरूप है, वो स्वरूप जो श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित करता है, एक तरीके से प्रवाहित करता है, वो इसमें वर्णन है। आदिकाल को, अब देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो आदिकाल को जो अब तक विद्वानों ने वीर गाथात्मक समझा था, भी वीर गाथात्मक रचनाएं होती हैं, तो वो बात, और एक जो धार्मिक उपदेशों का ही युग मान लिया था, वसंत विलास ने उस जो धारणा है उसे क्या किया है? उसे तोड़ दिया है। यहाँ पर ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं भी हुई हैं वसंत विलास जैसी, जिन्होंने राउल वेल की श्रृंगार भावना को चरम पर पहुंचा दिया है। तो इस रचना में, अब देखिए इस रचना में एक और बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी है कि जो तलवारों की झंझनाहट थी उसके कारण जो है वो आचार्य शुक्ल जो है जनजीवन का सरस पक्ष जो है, जो इस रचना में हमें दिखाई देता है, वो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सुन नहीं पाए हैं। तो इस रचना में एक और कोयल कुंजन व दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती है। कामदेव के प्रभाव के कारण जो है वो कांपने लगती है, ऐसा प्रभाव है वसंत का। देखिए, इणी परी कोयल कूंजई पूंजई युवती मनोर विधुर वियोगनी धूजई मतलब कांपना, कूंजई मायण किशोर, यानी कि मन में वो जो है कामदेव का मंदिर जो है वो कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती है। वियोगनी कोयल कूंजती है, दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है। तो श्रृंगार प्रधान रचना है। आगे देखिए, विशेष तथ्य देख लेते हैं इस रचना के बारे में। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मुहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रथम संपादक जो थे वो केशव लाल हरसाद राय ध्रुव थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। तो सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मुहम्मद स्मारक ग्रंथ से ये प्रकाशित हुई थी। इसके प्रथम संपादक जो थे वो केशव लाल हरसाद राय ध्रुव थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। अब वसंत विलास के विषय में विद्वानों के कथन देख लेते हैं। क्या कथन है? इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण सुन नहीं पाए। मोस्ट कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है कि ऐसा सरस पक्ष इसमें उभरता है जिसे आचार्य शुक्ल तो केवल तलवारों की झंझनाहट, युद्ध और लड़ाई ही देखी है उन्होंने, ये जो जनजीवन का सरस पक्ष है वो देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। वसंत विलास दूसरा कथन देखिए। वसंत विलास जो है ने राउल वेल की श्रृंगारिक भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। वसंत विलास ने राउल वेल की जो श्रृंगारिक भावना थी उसे क्या किया है? चरम पर पहुंचा दिया है। आगे देखिए, इस काव्य के सरस वर्णनों को पढ़कर सूर की श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती है
और न ही उसके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना आवश्यक प्रतीत होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, उनके कथन का भाव है कि जब हम इस काव्य को पढ़ते हैं, इसके सरस वर्णन देखते हैं, तो समझ में आ जाता है कि जो सूर हैं, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि, प्रतिनिधि कवि, उनकी जो श्रृंगार भावना है, या उनके बाद भक्तिकाल के बाद जो रीतिकाल का जो एक समय है, उसके उनके जो कवि हैं, उनके साहित्य में जो श्रृंगारिकता है वो अचानक से नहीं आ गई है। उसकी एक परंपरा आदिकाल से चलती आ रही थी, और वो इस रचना को पढ़कर हमें समझ में ये बात आ जाती है। और ना ही हम जो रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता है, सूर के साहित्य की जो श्रृंगारिकता है, श्रृंगार भावना है, उसे हम संस्कृत साहित्य परंपरा में खोजते रहे हैं, तो आवश्यकता नहीं रहती है। इस कृति को पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि यह परंपरा जो है वो आदिकाल से चली आ रही है और हिंदी में भी मौजूद है, जो आगामी भक्तिकालीन सूर के काव्य में आ गई हैं। रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता यहीं से जो है प्रेरित मानी जाती है, ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। आगे चलिए। यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त का ये कथन है, जिन्होंने रचना काल 13वीं शताब्दी इसका माना था। आगे देखिए, इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उस पर अलंकारिकता की गहरी छाया भी यहीं से मिलने लगती है, जिसका रीतिकाल में पूर्ण विकास हुआ। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। इस काव्य की भाषा से ही जो है परिवर्तन हमें दिखाई दे जाते हैं, जो आगे चलकर जो अलंकारिकता की गहरी छाया यहीं से हमें मिलती है। आगे चलकर रीतिकाल में वही भाषा है, ब्रज भाषा, वो जो है पूर्ण विकसित हो जाती है। अलंकारिकता जो है, जो छाया इस काव्य में मिलती है, वो भी आगे चलकर रीतिकाल में पूर्ण जो है विकसित हो जाती है। तो परंपराएं यहीं से चलनी शुरू हो जाती है। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। इसी के साथ आज की ये क्लास हम समाप्त करते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है बहुत पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा जो ये निःशुल्क जो अध्ययन का ये प्रयास है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके बहुत ही सहायक उपयोगी ये प्रयास हमारा सिद्ध होगा। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर हमारा वीडियो आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है सूचनाएं मिलती रहें और क्लासेज मिलती रहें। और लाइक शेयर भी इसे कीजिए। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।